हाय, वेलकम टू D4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस और स्केलर फंक्शंस से रिलेटेड MCQs। डेटाबेस के MCQs सीरीज़ की आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेपर्स में ये MCQs पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को मैं ऐसे कवर करूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी MCQs अगर आपके किसी भी टेस्ट में आता है तो आप बड़ी आसानी से उस टेस्ट को पास कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। आपको 4 फंक्शन बताए गए हैं और आपसे पूछा ये गया कि इनमें से कौन सा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। कभी ये सवाल आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा फंक्शन है जो एग्रीगेट नहीं है, और कभी आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा फंक्शन है जो कि एग्रीगेट फंक्शन है। अमूमन ये पेपर्स में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ होता है। तो चलें, इसका जो अब आंसर है वो है स्क्वायर रूट। कि स्क्वायर रूट जो फंक्शन है ये एक एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। स्क्वायर रूट को हम क्यों एग्रीगेट फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको एक मिसाल से देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये देखें, हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक एग्रीगेट फंक्शंस रन ऑन मैनी रिकॉर्ड्स एंड प्रोड्यूस ए समरी। एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो कि बहुत से वैल्यूज़ पर इकट्ठे उन पे एग्जीक्यूट होते हैं और फिर उसके बाद एक सिंगल वैल्यू में हमें रिजल्ट देते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4, इस तरीके से मेरे पास बहुत से नंबर हैं। अब इसमें से हम अगर एक वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू 1, तो इसको हम कहेंगे एग्रीगेट फंक्शन। रन ऑन मैनी रिकॉर्ड्स, अब यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, लेकिन जो अगर जो एग्रीगेट फंक्शन होगा मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का इन चारों पर रन करेगा, लेकिन जो समरी जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जिस तरह से इसने सिर्फ एक ही रिजल्ट दिया कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है 1। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। अभी कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि और एग्रीगेट फंक्शंस की इसके अलावा और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। और एग्रीगेट फंक्शंस के अलावा कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एग्रीगेट फंक्शंस नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं नॉट एग्रीगेट फंक्शन, या उनका दूसरा नाम है स्केलर फंक्शंस। तो स्केलर फंक्शंस कौन से होते हैं? स्केलर फंक्शंस रन ऑन ईच रिकॉर्ड इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है कि 1 2 3 4। तो अब ये जो स्केलर फंक्शन होते हैं ये एक एक वैल्यू पर अकेले एग्जीक्यूट होते हैं। इस तरह से हमने अगर 1 की पावर फाइंड करनी है तो ये सिर्फ इसी पर हमारा स्केलर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने 2 की पावर फाइंड करनी है तो ये सिर्फ और सिर्फ अकेला 2 पे एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे फंक्शन जो कि रन ऑन ईच रिकॉर्ड इंडिविजुअली, जो कि हर रिकॉर्ड पर इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर फंक्शन। तो हमसे ये पूछा जा रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट जब हमने किसी नंबर का फाइंड करना होता है, अगर हमारे पास 10 नंबर भी हैं, बहुत सारे 10 नंबर हैं, तो हर एक नंबर का हमें अलग-अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर है स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। हमें कुछ फंक्शन दिए गए और हमने बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो एक वैलिड एग्रीगेट फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है, और बहुत सी वैल्यूज़ का सम फाइंड करना ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है। कैसे, देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर वही बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी कि हमारे पास बहुत सी वैल्यूज़ हैं। अगर हमने एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो तमाम पे हम इन तमाम को हम देखेंगे और फिर जाकर हम एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मिनिमम के लिए भी ऐसे ही करेंगे, और सम भी अगर हमने करना है तो हम इन सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट करेंगे और फिर इनके बाद हम इनसे एक इंडिविजुअली एक रिजल्ट निकालेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सारे के सारे हैं ये सारे वैलिड एग्रीगेट फंक्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर फंक्शन। हमें कुछ फंक्शन बताए गए और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि स्केलर फंक्शन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिमम। कि मिनिमम वैल्यू को जब हम फाइंड करते हैं तो ये एक स्केलर फंक्शन नहीं है, बल्कि ये एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिमम। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड स्केलर फंक्शन।
इन फंक्शन में से कौन सा फंक्शन है जो कि वैलिड स्केलर फंक्शन है? तो करेक्ट आंसर है पावर, क्योंकि जब हमने किसी नंबर की पावर फाइंड करनी होती है तो हम इंडिविजुअली उस नंबर को उठाते हैं और हम उस नंबर की पावर कैलकुलेट करके एक रिजल्ट निकालते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि पावर जो है वो एक वैलिड स्केलर फंक्शन है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टेबल की शक्ल में बहुत सारी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि इससे मिलता जुलता अगर कोई और थोड़ा सा हट के एमसीक्यूज आते हैं तो वो भी आप ठीक कर पाएँ। तो चलें जी, हमारे पास दो तरह के फंक्शन हैं, एग्रीगेट और नॉन एग्रीगेट। अच्छा, एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं इसके बारे में अभी हमने देख लिया कि ये क्या होते हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं नंबर्स का एवरेज फाइंड करना, काउंट की क्यूरी लगाना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना और नंबर्स को सम करना, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। इसी तरीके से नॉन एग्रीगेट फंक्शंस में दो तरह के फंक्शंस आते हैं, एक आते हैं आपके अरिथमेटिक फंक्शंस और एक आते हैं कैरेक्टर फंक्शंस। अरिथमेटिक फंक्शंस वो होते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सीलिंग वैल्यू फाइंड करना, फ्लोर वैल्यू फाइंड करना, पावर, स्क्वायर रूट, मॉड और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना। तो ये सारे जो अरिथमेटिक फंक्शंस हैं इन्हें हम नॉन एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि इन्हें हम स्केलर फंक्शन बोलते हैं। तो इसके अलावा कैरेक्टर फंक्शंस जो होते हैं वो भी नॉन एग्रीगेट फंक्शंस हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर कैरेक्टर्स को ट्रांसलेट करना, कैरेक्टर्स को ट्रिम करना, लोअर वैल्यू फाइंड करना, कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना और कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करना। तो ये सारे जो हैं हमारे पास ये कैरेक्टर फंक्शंस हैं और कैरेक्टर फंक्शंस को हम नॉन एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं। तो इस टेबल को दिखाने का मकसद ये था कि ताकि आपके एमसीक्यूज में अगर ऑप्शंस में इनमें से कोई भी फंक्शन मेंशन हो तो आप उसका आंसर करेक्ट कर पाएँ। तो आप अगर मेरी एमसीक्यूज की ये वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको मैं ये एक एडवाइस करूंगा कि वीडियोस को पूरा देखा करें, सही तसल्ली से तैयारी किया करें। जो लोग तसल्ली से तैयारी करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताते होते हैं कि उनका जो टेस्ट है वो पास हो जाते हैं, लेकिन जो लोग सही तसल्ली से एमसीक्यूज तैयार नहीं करते, किताबें उठा के रट्टा लगाते हैं, उनका बहुत कम ऐसा देखा गया कि पेपर पास होता हूँ। तो आप ये वीडियोस पूरा देखा करें और अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।